अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल व्लॉग। जी तो दोस्तों, आज जो मैं ये आपके लिए व्लॉग लाया हूँ, ये कराची के तकरीबन 29 से 30 किलोमीटर दूर सफ़र पड़ता है, जो भैंस कॉलोनी मोड़ कहलाता है। वहाँ से तकरीबन ये 300 मीटर की दूरी पर है और मेन रोड के ऊपर जो ठट्टा साइड की तरफ सड़क जाती है। अगर आप सदर की तरफ से आ रहे हैं तो ठट्टे जाने वाली सड़क पे आप भैंस कॉलोनी के मोड़ पे आप किसी से भी पता करेंगे तो 300 मीटर के फासले पे ये कब्रिस्तान आता है, जिसको चौकुंडी के नाम से कहा जाता है। चौकुंडी का मतलब है, वैसे आमतौर पे तो चार कोना भी कहा जाता है, चौकुंडी के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है क्योंकि असल बोर्ड जो है वो इसका चौकुंडी के नाम से है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौकुंडी के कब्रिस्तान में। ये तकरीबन जो है 15 से 18वीं सदी के वक्त का है और ज़माने कदीम तकरीबन कोई 550-600 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो आज जो है ये हमारा व्लॉग यहाँ का है और आज हमने यहाँ का विज़िट किया है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी आज यहाँ का विज़िट करवाते हैं और देखिए आपको यहाँ पे ये 600 साल पुरानी कब्रें, जिस वक्त मशीनी दौर भी नहीं था और ये सिर्फ हाथ से बनाई गई हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये जितनी कब्रें हैं ये तकरीबन जो ठट्टा का दौर है मकली कब्रिस्तान का तकरीबन सेम ही आता है और ये उसी दौर की बनाई गई हैं। यहाँ की जो रिवायात हैं, यहाँ की कदीमी रिवायात के मुनासिब के हिसाब से बोला जाता है कि यहाँ पे जोखियो कौम जो थी और बलोच कौम जो थी उनकी ज़्यादा कब्रें हैं और ये उस वक़्त ज़माने में बादशाह के ज़माने के दौर के हिसाब से बनाई गई थी। तो तफ़सीलन आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी व्लॉग को शुरू करते हैं। चौकुंडी कब्रिस्तान का मकसद चार किनारे हैं जो इन कब्रों के बने हुए हैं। चौकुंडी कब्रिस्तान जो कि शहर कराची से 30 किलोमीटर की दूरी पर ठट्टा जाने वाली सड़क पर बमकाम भैंस कॉलोनी मोड़ के मकाम पे मौजूद है। ये कदीमी और सकाफ़ती कब्रिस्तान है जो अपनी जगह पर बहुत ही अहमियत का हामिल है। आम सी कब्रें मिट्टी की बनी हुई होती है या फिर पक्की भी क्यों न हो, पर उनका ऊपर का हिस्सा गोल होता है। यहाँ हर कब्र चार कोनों पर मुश्तमिल है, इसीलिए इस कब्रिस्तान का नाम चौकुंडी रखा गया है। ये कब्रिस्तान तकरीबन 600 साल पुराना है, जो कि जोखियो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इन कब्रों की तामीर 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक की गई। इन कब्रों के ऊपर बनाए गए ये नक्श नगार हाथ से बनाए गए हैं, जो आने वाली सदियों तक बरकरार रहेगा।
ए भाई चौकड़ी 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 दाऊद शोरावत कब्रिस्तान। कहाँ से आए हो? हम चौकड़ी से। चौकड़ी क्या? मरी मरी बलोच। मरी बलोच है? हम बलोचिस्तान हजारे वाले। मरी बलोच झूठ वाले। ये ब्राविया मरी बलोच है। सही बता दो। ब्रावी मरी है अल्लाह की कसम मरी है। ये क्या लगता है? ये हमारे चाचू का बेटा है। हमारी नहीं है हजारे वाले। अभी अल्लाह की कसम खाई थी। अल्लाह की कसम खा के झूठ। लगता है मरी है। अल्लाह की कसम खा के झूठ बोला। लगता है मरी है। लग भी रहा है मरी है, चेहरे से भी लग रहा है। इन कब्रों को देख के बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि कौन सी कब्र औरत की है और कौन सी कब्र मर्द की है। औरत की कब्र जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर से बिल्कुल ही खाली है। मर्द की कब्र के ऊपर ये एक ताज बनाया हुआ है जिससे अंदाज़ा होता है कि ये किसी मर्द की कब्र है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो एक कब्र है, ये छोटी कब्र है और इसके ऊपर एक निशानी रखी हुई है ख़ास तौर पे, जिससे मालूम होता है कि ये किसी बादशाह के कबीले से या किसी सरदार के कबीले से होता है। उसकी निशानी क्या होती है तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो है ये एक किस्म का ख़ास तौर पर निशान रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर एक ताजनुमा बना हुआ है। ये एक बच्चे की कब्र है, छोटे की। इसके अलावा बाकी जो है वो मुख्तलिफ है, चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये भी एक बच्चे की कब्र है जिसमें आप देख सकते हैं इस पर कोई ताज वगैरह या कोई ऐसी निशानी नहीं है। इसके अलावा ये एक सामने बीच में एक छोटी कब्र है, ये भी एक बच्चे की लग रही है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं एक होल दिया हुआ है, ये ताज का यहाँ से शायद गिर गया है या निकल गया है। तो ये जो है ना एक कब्र है और इसके ऊपर भी ये निशानी हुआ करती थी। इससे ये पहचान होती है कि ये किस कौम से, या फिर ये सरदार का या किसी सिपाही का या किसी वज़ीर की बच्चे की कब्र हो सकती है। और इसके साथ ही एक आप दूसरी देख सकते हैं जो तकरीबन कोई कह सकते हैं कि 10-11 फुट के करीब ऊपर है या 12 फुट के ऊपर है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये बहुत ही कदीम तकरीबन 600 साल पुराना कब्रिस्तान है। सामने नज़र आने वाला जो रोज़ा और कब्र है ये सरदार जहाँ मुराद जोखियों की है, जो जोखियों कौम के सरदार थे। जोखियों कौम जो एक लड़ाकू और एक जंगजू कौम थी जो राजस्थान और गुजरात से आकर सिंध में क़याम पज़ीर हुई। ये कब्रिस्तान जोखियों कौम से ताल्लुक़ रखता है और इसको उनका तारीख़ी कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये कब्रिस्तान तकरीबन 60,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये सकाफ़त और नक्श निगार का ऐसा शाहकार है जो इस सदी और आने वाली नस्लों तक इसका हुनर ज़िंदा रहेगा।
यहाँ चौखंडी कब्रिस्तान में सरदार भी अपने साथियों के साथ दफन है। जोखियों कबीले में सरदारी निज़ाम मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर से शुरू हुआ, जहाँ मुरीद बिन हाजी जोखियों कबीले के सरदार थे, जो इस चौखंडी कब्रिस्तान में दफन हैं और उन्हें साहिब चौखंडी भी कहा जाता है। उन्हीं की वजह से इस कब्रिस्तान का नाम चौखंडी रखा गया था। इन कब्रों की बनावट के लिए पत्थर ठट्टा के करीब एक इलाका जंगशाही के नाम से है। ये पत्थर उस इलाके से लाया जाता था, जिसके बाद इनको हाथ से तराश कर नक्श निगार बनाए जाते थे। इन कब्रों के ऊपर बनाए गए निशानात, जिसमें हार, झुमका, पैरों की पाजेब, गले का हार साफ वाज़े तौर पर नज़र आता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये कब्र एक औरत की है। हाथ से की गई इस माहिर कारीगरी को आँखों से देखकर आँखें और दिल दंग रह जाता है कि इस खूबसूरती के साथ इस कब्रिस्तान की हर एक कब्र को तामीर किया गया है और उसके ऊपर नक्श निगार हाथ की मदद से बनाए गए हैं। सिंध के मशहूर शायर ताजुल बेवस की कब्र भी इसी चौखंडी कब्रिस्तान में मौजूद है। उनके ख़ुद के इसरार पर उनको चौखंडी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ताजुल बेवस का नाम सिंध के मशहूर सिंधी और उर्दू अदब की किताब निगारी, शेर व शायरी करने वालों में पाया जाता है। ताजुल बेवस के साथ ही मशहूर ड्रामा निगार शमशेर हैदरी की कब्र भी यहाँ मौजूद है।
जी तो व्यूअर्स, हमने जो है इस कब्रिस्तान का विज़िट किया है और ये इंसान की आखिरी आरामगाह होती है। इंसान ने फ़ना होना है और आखिर अपने खालिक हकीकी से जा मिलना है। तो ये कब्रिस्तान जो है वैसे तो तफरीहगाह नहीं है, यहाँ घूमने की जगह तो नहीं होती, लेकिन जैसा कि ये तारीख़ी मकामात से एक मंसूब जगह है और ये कदीम ज़माने के 600 साल पुरानी जगह को देख के इंसान के दिल को ये एक अंदाज़ा होता है, इंसान को एक तजर्बा हो जाता है कि उस वक़्त जो था ज़माना जिसमें मशीन का कोई हिसाब किताब नहीं था, सिर्फ़ हाथ की कारीगरी होती थी, हाथ से बनाई जाती थी। तो ये जितना कब्रिस्तान बनाया हुआ है और जो पीछे भी मेरे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये कब्र को बनाया गया है। तो इसके ऊपर जो नक्श निगार जो बनाया गया ये सारा हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया जाता था, जिसमें हथौड़ा या छेनी का इस्तेमाल होता था। और उस वक़्त के ज़माने कदीम के कारीगरों को दाद देनी पड़ेगी कि उस दौर में भी कारीगर ऐसे थे कि जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज़ में एक पत्थर को तराशा है। तो दोस्तों, ये हमारा व्लॉग जो है आज इस वीडियो पे ख़त्म होता है। आज हम यहाँ पे आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे साथ इब्रार हैं, जो मेरे साले भी हैं छोटे से, और बहुत ही क्यूट बच्चा है, और भाई भी हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ आने के बाद इनको यहाँ कैसा लगा, या इन्होंने एंजॉय किया कि नहीं किया। जी, यहाँ आने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है हमें, दूर दूर। और यहाँ बहुत खौफ सा रात के टाइम हो जाएगा, है ना भाई? रात के टाइम रात के वक्त तो बिल्कुल ही खौफ होगा यहाँ पे। इनको भी मगरिब बहुत एंजॉय किया, इन्होंने भी बहुत मज़ा आया। लेकिन ये हकीकत है कि लाजमी बात है, कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के हिसाब से इंसान के दिल में एक खौफ सा होता है कि भाई कब्रिस्तान है तो रात को क्या काम है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आम इंसान के जैसे जहनात में होता है, जहन में होता है उनके कि यार जन्नात भी हो सकते हैं, या जैसे ये एक जंगल टाइप है बिल्कुल और नीचे की साइड बिल्कुल कच्ची है, तो कोई सांप वगैरह हो सकता है, कोई बिच्छू हो सकता है जिससे इंसान की जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, अल्लाह के करम व फ़ज़ल से ये एक हम इंसान को, मुसलमान को मानना चाहिए कि जब जो हकीकी मौत आनी है अल्लाह की तरफ से आनी है, जिस वक़्त आनी है, जहाँ पे आनी है वो आएगी। और वैसे हकीकत में यहाँ पे रात के वक्त तो इंसान का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, और जैसा कि कब्रिस्तान है तो कोई होटल वगैरह का या रिहाइश का तो यहाँ सोच भी नहीं सकते। बहरहाल हमने यहाँ का विज़िट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने मकली का भी विज़िट किया था इससे पहले, वहाँ पे भी इसी तरह की बनी हुई थी कब्रें जो थी, उसका नक्श निगार भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से नज़र आता है। ये जो कब्र का पत्थर है ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ठट्टा साइड के करीब जंगशाही के नाम से आता है। वहाँ से जो है ना पत्थर ये हाथियों के ज़रिए या गधे घोड़े गाड़ियों के तरीके से, या किसी खिंचाव वाली कोई भी जो उनके पास सवारी होती थी जो वज़नी सामान उठा सके, उसके ज़रिए ये पत्थर यहाँ पे लाया जाता था और उस पर नक्श निगार बना के ये कब्रें तैयार की जाती थी। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज ही हमारा व्लॉग जो है आपको कैसा लगा कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। जी तो व्यूअर्स, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो वीडियो पसंद आती है इसको लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आप दोस्तों के साथ गुजारिश है कि हमें सपोर्ट कीजिए, आपके तावन की और सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरे दोस्तों से, जो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।